नमस्कार। आज हम बात करते हैं जो लेखपाल की परीक्षा आने वाली है इस पद के बारे में। ये पद कैसा होता है, इसमें वेतन कितना मिलता है और ये जो परीक्षा होगी तो इस बार की कैसी परीक्षा होगी और इसकी योग्यता क्या है। दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस भर्ती के बारे में। दोस्तों, इसमें लेखपाल की जो योग्यता है वो 12वीं पास है किसी भी स्ट्रीम में, चाहे वो साइंस वर्ग से हो, चाहे वो कला वर्ग का विद्यार्थी हो या बीकॉम। तो अगर वो 12 पास है तो वो इसके योग्य है। लेकिन इस बार से एक बदलाव किया गया है कि 2015 में जो लेखपाल की वैकेंसी आई थी उसमें CCC नहीं अनिवार्य था। इस बार CCC अनिवार्य कर दिया गया है। और लेखपाल पद की योग्यता जो उत्तर प्रदेश के सभी कर्मचारियों की न्यूनतम योग्यता है वही कम से कम 21 वर्ष की आयु पूरी कर लेना चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष की आयु होती है। और लेखपाल का जो ग्रेड पे होता है वो 2000 का ग्रेड पे होता है और इसमें लगभग जो है 24,200 रुपये शुरुआती वेतन आपको मिलेगा। जो लेखपाल के पद पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको शुरुआत में जो है लगभग 23,500 या 24,200 के लगभग स्टार्टिंग शुरुआत में भी इतनी तनख्वाह है इसकी। और ये दोस्तों एक नॉन चेयरेबल पोस्ट है, इस पोस्ट में कुर्सी नहीं मिलती है। दोस्तों, तो ये तो हो गया इसका वेतनमान, आयु और ग्रेड पे वेतन। और दोस्तों, जिन लोगों की जैसे इच्छा होती है कि ग्रामीण क्षेत्र में कुछ काम करने की, समाज कार्य करने की और फील्ड में काम करने के लिए, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी नौकरी है। इसमें आने जाने का कोई वो निश्चित टाइम टेबल नहीं रहता है। इसमें जो क्षेत्र होता है, जो गांव अलॉट किया जाता है जिस लेखपाल के लिए, तो वो गांव में उसको रहना होता है, गांव में जाना होता है। तो इस तरीके का पर्टिकुलर कोई लेखपाल का ऑफिस नहीं होता है कि उसको वहां पे रहना पड़े। उस गांव की सभी योजनाएं वो लेखपाल के माध्यम से पूरी होती हैं। भू व्यवस्था, भूमि की पैमाइश और जाति, आय, निवास की रिपोर्टिंग करना और विभिन्न तरह की सूचियाँ बनाना, राशन कार्डों का सत्यापन, जितनी भी योजनाएं होती हैं वो सब लेखपाल के माध्यम से ही होती हैं। तो दोस्तों, अब जो है हम लोग बात करते हैं परीक्षा प्रारूप की। पिछली बार की जो 2015 में परीक्षा हुई थी वो 80 नंबर की थी लिखित परीक्षा और 20 नंबर का साक्षात्कार था। लेकिन इस बार से जो है साक्षात्कार को हटा दिया गया है और जो परीक्षा होगी वो 20 नंबर की जगह 25 नंबर की परीक्षा होगी। इसके 4 पोर्शन होंगे। लेकिन एक और खासियत रहेगी कि अधीनस्थ में सभी परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग की घोषणा कर दी गई है। तो इस बार नेगेटिव मार्किंग रहेगी। हाँ, परीक्षा वैकल्पिक ऑब्जेक्टिव मतलब सिस्टम रहेगा। ये परीक्षा का प्रारूप रहेगा। ये जो पिछली बार था उसी तरीके का कि उसमें जो है सामान्य हिंदी 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, गणित के, सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन होंगे और ग्राम समाज एवं ग्राम विकास इसकी 25 प्रश्न रहेंगे 25 नंबर के। ग्राम समाज ग्राम विकास में जो विभिन्न तरीके की ग्रामीण योजनाएं होती हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। और ख़ास तौर से भूमि पैमाई से संबंधित जो क्वेश्चन है कि एक हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, एक एकड़ में कितने बीघे होते हैं, एक बीघे में कितने बिस्सा होता है, तो इस तरीके के प्रश्न भी पूछता है। जो लेखपाल के लिए जो ज़रूरी बातें होती हैं वो भी इसी में आती हैं। तो इसलिए उसकी विभिन्न पुस्तकें बाज़ार में आ गई हैं, बाज़ार में मिलती हैं, वो ले लीजिएगा। और सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान इसका तो रिवाइज आप लोग कर ही रहे हैं। ख़ास तौर से ये ग्राम समाज और ग्राम विकास ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली बार लोगों ने इसमें ये बिल्कुल नहीं कर पाए थे लोग। और दोस्तों, इसका जो आवेदन है ये जो है जून के महीने में आने की संभावना, जून के पहले सप्ताह या अंतिम मई, इसी महीने के लास्ट में या जून में जहाँ तक इसका विज्ञापन आ जाएगा। और इसमें जो है ये 4000 पद हैं। देखिए, पिछले कई दिनों से ये विभिन्न अखबारों में और विभिन्न तरीके के ऑनलाइन पेपरों में या ऑफलाइन पेपरों में ये आ रहा है कि 4000 लेखपालों की भर्ती होगी। और अभी तो साक्षात्कार भी खत्म हो गया है और विभिन्न लेखपाल प्रमोट हो गए हैं। तो जो लेखपाल जो होते हैं, लेखपाल रिपोर्ट करता है कानूनगो के ऊपर। तो होता तो नायब तहसीलदार है, लेकिन वो तहसीलदार को रिपोर्ट करता है।
तहसीलदार एसडीएम को। तो ये उनकी जो हायरची है, सिस्टम है। तो अभी जो लेखपाल हैं इसका प्रमोशन भी बहुत अच्छा होता है। लेखपाल जो है नायब तहसीलदार तक बहुत आराम से पहुंच जाता है प्रमोशन के द्वारा। तो दोस्तों, इसी तरीके के विभिन्न वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और उसके नीचे एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दें, जिससे आपको किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।